हेलो गाइस। वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 27th एपिसोड में। ठीक है, तो मार्केट तो आज का बहुत अच्छा था। मैंने आप लोगों को बार बार हर बार बताया निफ्टी का लेवल। ठीक है, तो निफ्टी को स्टार्ट देखते हैं। पहले निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लोजिंग 263 पॉइंट्स डाउन आई है कल से। ठीक है, मतलब निफ्टी में हम लोग फ्राइडे के सेशन से 263 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। ठीक है, और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के सेशन से 303 पॉइंट्स डाउन हुए हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा संभला हुआ है। ठीक है, अगेन मैंने पहले भी बताया था कि निफ्टी का स्ट्रक्चर देखने में ज्यादा डिस्टॉर्टेड लग रहा था। ठीक है, और वही हुआ। ठीक है, निफ्टी ज्यादा तेजी से गिरी है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा फिर भी क्लोजिंग बेसिस पे संभला हुआ था। ठीक है, ग्रीन में बंद हुआ है, मतलब आज की कैंडल ग्रीन है। ग्रीन में बंद नहीं हुआ है, पर हाँ आज की कैंडल ग्रीन है। ठीक है, तो पहले एक बार आज का ट्रेड देख लेते हैं विथ लॉजिक्स अगेन। ठीक है, विथ लॉजिक्स देखेंगे। उसके बाद आज का मेरा जो पहला ट्रेड था वो था पावर ग्रिड। कहाँ गया? हाँ, आज का पहला ट्रेड मेरा पावर ग्रिड अगेन। फिर से निफ्टी बियरिश था। ठीक है, निफ्टी बियरिश थी। ये देखो 2 दिन का लो टूटा है यहाँ पे। ठीक है, सारे ड्राइंग्स हटा दो। ठीक है, फिर से देखो 2 दिन का लो टूटा। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद ये देखो, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। ठीक है, कितने बज रहे हैं? 9:25। ठीक है, वहां पे आप इसको देखो, ये ऊपर जा रहा था। ठीक है, ये ऊपर जा रहा था। अब देखो 9:40 में यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके साथ आप निफ्टी एनर्जी का चार्ट देखो, सेम चार्ट है। ठीक है, निफ्टी एनर्जी क्या कर रहा है देखो, देखो ये भी देखो। ये मदर कैंडल है जिसके अंदर ये था, और ये आज इसके नीचे ओपन हुआ और नीचे से जाना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब क्या था, निफ्टी एनर्जी का चार्ट भी बियरिश था। ठीक है, निफ्टी एनर्जी का चार्ट भी बियरिश था। ठीक है, तो निफ्टी एनर्जी के चार्ट को देखते हुए मैंने इसमें से निफ्टी एनर्जी के सेक्टर से मैंने पावर ग्रिड को सिलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि इसका डेली टाइम फ्रेम पे क्या था, 2 दिन का लो टूट रहा था। तो मैं जनरली यही देखता हूँ, 2 दिन का हाई, 2 दिन का लो टूट रहा है। आवरली सपोर्ट चेक करता हूँ, डेली सपोर्ट चेक करता हूँ। उसके बाद हाँ वही सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना ही तो रहता है। ठीक है, तो फिर है ना, मेरे को ये यहाँ पे मिला था। ठीक है, 289 पे मेरे को ये स्पॉट हुआ था। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट ये पहली एंट्री यहाँ पे थी। ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री देखोगे ना, यहाँ पे जिसने इसको एंट्री दी थी स्टॉप लॉस के पास भी गया था, पर स्टॉप लॉस देखो 0.91% का था, पर ये पहली एंट्री मिस हो गई। ठीक है, मैं पहले 15 मिनट में मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, 9:15 से 9:30 ठीक है, मैं सेटल होने देता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक क्यों ना हो। ठीक है, उसको सेटल होने देता हूँ। उसके बाद फिर जब एक तरफ का मोमेंटम या फिर कुछ भी ऐसा मेरे को डायरेक्शन पता चल जाता है, उसके बाद मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, ये 9:50 में मेरे को एंट्री मिली। लगभग 10 बजे के आसपास मार्केट सेटल्ड था उस समय भी। हालांकि मार्केट ऊपर जा रहा था, पर मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है। और आप देखोगे ना, तो उस समय आप स्टार्टिंग से देख लो, निफ्टी ऊपर जा रही है। ठीक है, आपको पता कैसे करना है कि हाँ मतलब मार्केट आज ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, आप देखना। लेकिन एफएमसीजी देखो ऊपर जा रहा था। ठीक है, एक ये मेजर इंडेक्स ऊपर था, बाकी देखो मेटल्स नीचे, मिड कैप नीचे, खुलते ही फाइनेंशियल्स है तो ये बैंकिंग में ही आ जाता है। ठीक है, देखो फार्मा नीचे, मीडिया नीचे, ये ट्रेडिंग व्यू बाय द वे। आईटी साइडवेज, पहले ऊपर था, बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ठीक है, ऑटो साइडवेज, एनर्जी नीचे, ये पीएसयू का तो कुछ मत ही बोलो, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं ना पीएसयू बैंक मिड कैप बैंक्स के, तो ये भी थोड़ा वोलेटाइल है। बैंक है वो फिर से रियलिटी का भी मत देखो। ठीक है, और ये प्राइवेट बैंक, तो बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक का इंडेक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज तीनों कंसिडर कर सकते हो, सेम ही मूव करते हैं, क्योंकि तीनों में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एसबीआई प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को दिखा कि हाँ बड़े बड़े कुछ जैसे मेटल्स हो गया, मिड कैप हो गया, और फार्मा हो गया, और एनर्जी डाउन था, और मीडिया डाउन था। मतलब 3-4 सेक्टर नीचे की तरफ थे। तो यहाँ पे मूड बन गया कि हाँ आज के दिन मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था देखो, ये मार्केट ऊपर जा रहा था, मेरे को एक उम्मीद थी कि ये गैप फिल करने आएगा। ठीक है,
ये गैप फिल करने आ सकता है, पर हाँ ये गैप फिल करने गया नहीं, ये 23,000 के राउंड लेवल से ही घूम गया, ठीक है। ये नीचे से ऊपर गया 23,000 के। निफ्टी के बारे में थोड़ी देर में बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले पावर ग्रिड देख लेते हैं। एक बार मैं बोलना शुरू करता हूँ तो फिर चलो पावर ग्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट किया विथ दिस स्टॉप लॉस, ठीक है। क्यों? मार्केट सेटल्ड था उसके बाद, ठीक है, 950 में, और फिर ये देखो एक स्मूथ मोमेंटम मिला, ठीक है। सेटअप देख लो आप लोग, 2 दिन का लो टूटा था, सपोर्ट दूर था 286 पे, ठीक है। 286 पे सपोर्ट था। अब यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है, अगेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है। क्यों? देखो मैंने इसको शॉर्ट किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्टॉक मेरे तरफ डायरेक्शन में आया, पुल बैक लिया, फिर से एक लोअर लो क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो पहले मेरा स्टॉप लॉस था ये, वहां से मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया यहाँ 287 पे, ठीक है। मतलब मैं अब प्रॉफिट में हूँ, चाहे मार्केट किधर भी जाए मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को एक यहाँ पे फिर से एक लोअर लो क्लोजिंग मिल रही है, हाँ ये लोअर लो क्लोजिंग मिली तो मेरा स्टॉप लॉस सेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे फिर एक लोअर लो क्लोजिंग मिल रही है, ये देखो इसके नीचे मेरे को फिर यहाँ एक लोअर लो क्लोजिंग मिली, ठीक है। तो यहाँ से फिर मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, 286 के ऊपर, 5 पॉइंट का बफर, 5 पैसे का ये स्टॉप लॉस हिट ट्रिगर हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, फिर ये नीचे आया और उसके बाद ये ऊपर ही रह गया, तो मैं एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ आउट हो गया यहाँ से, ठीक है। ये है आज का पावर ग्रिड। दूसरा एक और ट्रेड है जो मैंने आज लिया है, वो है HCL टेक्नोलॉजीज, ठीक है। कहाँ गया? हाँ ये रहा, HCL टेक्नोलॉजी लिया मैंने, ठीक है। इसको देखो, इसका ट्रेड सेटअप देखो, ये देखो जब मैं इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे सपोर्ट दिखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, पेंसिल देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। बट ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं रिसेंट के सपोर्ट को वैल्यू करता हूँ, अगेन मैं रिसेंट के सपोर्ट को वैल्यू करता हूँ। क्यों? ठीक है, ध्यान से, मैं रिसेंट के सपोर्ट को, मतलब अगर मैं इसको इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये सपोर्ट वैलिड है, ठीक है। मैं ज्यादा पुराने लेवल्स, 2 महीने 3 महीने पुराने लेवल्स पे नहीं जाता हूँ, ठीक है। मैं हाल फिलहाल के लेवल्स पे देखता हूँ कि जहां से बायर्स आए थे और आज वो ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे देखो, 17 जनवरी से ये ऊपर जा रहा था और आज ये वो सपोर्ट इसने तोड़ा, ठीक है। तोड़ा तो कितने बजे तोड़ा, ये देखो यहाँ पे 13:25, मतलब 1:25 में। आप 1:25 में निफ्टी आईटी देखो, निफ्टी आईटी सुबह में ऊपर जा रहा था 10-15 मिनट, उसके बाद ये फुल टू डाउन था, देखो 1:25 में देखो निफ्टी आईटी डाउन मूव, साइडवेज कंसोलिडेशन, अगेन देखना है यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन किया है सपोर्ट के नीचे, ठीक है, निफ्टी आईटी, ठीक है। जो सपोर्ट था ब्रेकडाउन आया, ऊपर गया रिटेस्टिंग पे, अगर ये सपोर्ट मान के ऊपर जा सकता था पर आज इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, ठीक है। तो सपोर्ट के नीचे ये देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन और फिर फर्दर ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। मेरे को ट्रेड मिला 1:25 में, उस समय क्या था, निफ्टी आईडी फ्रेश लो, देखो कंसोलिडेशन के बाद ये 12:55, 1:05, 1:10 और कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश लो लगाता मेरे को दिख रहा था, मतलब क्या था, निफ्टी आईटी बेरिश हो चुका था कंसोलिडेशन के बाद। तो मेरे को क्या चाहिए, एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन चाहिए, तो मेरे को अच्छा सेटअप दिखता है, मैं उसको अच्छा मानता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को निफ्टी आईटी में बढ़िया सा दिख रहा था, तो निफ्टी आईटी को देखते हुए आप यहाँ देखो, ये है HCL टेक्नोलॉजीज, जो कि मेरे को मिला सेकेंड टाइम में, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, पहले तो ये सपोर्ट लेवल जो रिसेंट 10 दिन पहले का सपोर्ट था वो ब्रेकडाउन आया, ठीक है। सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद ये सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बाउंस आया, यहाँ पे जो बायर्स थे
फिर ये देखो दोबारा वहां पे आया, यहाँ पे हाई, नया हाई नहीं लगा, ठीक है, सपोर्ट पे आया, नया हाई नहीं लगा और ये लो ब्रेक किया। मतलब कि जिन लोगों ने भी आज इंट्राडे में ये बाइंग की, ठीक है, उनका एसएल क्या होता है, इसके नीचे होता, वो यहाँ पे कटा। आप इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगेन हाफ हाफ अ परसेंट का स्टॉप लॉस है मेरे को, ठीक है, शायद 9 रुपए का एसएल था इसमें, हाँ 12 रुपए का है, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ आपको एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे अचीव हो गया। तो ये था दो एचसीएल टेक्नोलॉजीज और पावर ग्रिड आज का इंट्राडे ट्रेड सेटअप जो मैंने ट्रेड किया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ निफ्टी पे, ठीक है। तो निफ्टी की क्लोजिंग देखी रहे, 263 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी 303 पॉइंट्स अप। मैंने बार बार आप लोगों को बोला अपने पिछले हर वीडियो में कि 22,975 टूटेगा तो ये अच्छा खासा डाउनफॉल देगा, कहाँ तक, 22,700 तक, ठीक है। 22,800 आज ये आ चुका है, 800 का 786 का लो है आज का, ठीक है। तो 276 आज ये आ चुका है, ठीक है। निफ्टी में भी एक अच्छा सेटअप बन रहा था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर सपोर्ट 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 और ये ब्रेक डाउन आ गया, ठीक है। और ये इस 884 के स्टॉप लॉस के साथ आज ये इंट्राडे में सेल हो सकता था, पर मैं पहले ही 2 ट्रेड ले चुका था, तो मैं 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं करता हूँ अगेन। मेरे को कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना मिल जाए, मैं 2 ट्रेड, और अगर दोनों ट्रेड प्रॉफिट में है तब तो मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। मैंने दोनों ट्रेड आज प्रॉफिट में क्लोज किए हैं, ठीक है। तो फिर मेरे को ये निफ्टी में ट्रेड है, बैंक निफ्टी में ट्रेड है या फिर इंडेक्स में, मेरे को उतना लालच नहीं है, ठीक है। तो 2 ट्रेड मिल गए मेरे को, पैसे बन गए, ठीक है। तो उस हिसाब से था, पर ये कुछ किया नहीं है, साइडवेज ही रह गया सेकंड टाइम में, ठीक है। अब पिछले अपने 10 से 12 वीडियोस में मैंने बोला कि 975 टूटेगा तो ये 22,700 की तरफ आएगा, जो कि इसने शुरू कर दिया है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट देख रहा है तो 1-2 दिन और रुक सकते हो, ताकि हमको ये पता चल पाए कि ये 22,500 के आसपास क्या रिएक्शन करता है, ठीक है। कि ये 22,500 के आसपास क्या रिएक्शन करता है, मतलब रुक जाओ इन द सेंस कि जो सेफ ट्रेडर्स हैं, जो सेफ इन्वेस्टर है, जिन्हें मान लो आपने लिया और 10% स्टॉक नीचे चला गया तो आप रोना शुरू कर दे रहे हो कि अरे ये तो लॉस हो रहा है, वो जिन्हें मार्केट पे पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक, सॉरी कॉल आ गया, जिन्हें मार्केट पे पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, जिन्हें पता है, जिन्होंने मार्केट की हिस्ट्री देखी है कि मार्केट बड़ा बड़ा क्रैश में जाकर उठ के आ जाता है, ठीक है, वापस उतनी स्पीड से रिकवरी कर लेता है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करने का ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शुरू हो गया है, टुकड़ों बाई टुकड़ों में वो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो ये एक एग्जैक्ट समय है निफ्टी का ETF बाई करने का। 12% निफ्टी डाउन है, 2-3% और नीचे मिल जाए तो पहला इंस्टॉलमेंट 15% डाउन पे निफ्टी में ETF में आप डाल सकते हो, ठीक है। चलो अब तो ये हो गया, डेली का लेवल आज टूट चुका है, तो 22,700 देखना तो तय है। अब अर्ली में देखो, ठीक है, ये देखो अब अर्ली में क्या हुआ, ठीक है, सेम है, 22,700 का अगला सपोर्ट है। 15 मिनट्स में आ जाओ, ठीक है। 15 मिनट्स में देखो आज का निफ्टी का 5 मिनट्स का स्ट्रक्चर बहुत ही मतलब डिस्टॉर्टेड था, ठीक है। पहले ऊपर गया, टॉप में कंसोलिडेशन हुआ, टॉप से सेलिंग आ गई, ठीक है। फिर लो टूटने पे कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों के लिए मेजर लेवल कल के लिए क्या रहेगा, ये 22,786, 22,786 जैसे ही टूटता है तो ये 700 तक का जगह है। 700 आने के बाद ये एक मेजर सपोर्ट जोन में एंट्री करेगा, जो कि है एक मंथली सपोर्ट जोन, ठीक है। ये देखो, ये ठीक है, ये एक मंथली सपोर्ट जोन है, तो 700 के बाद ये मेजर सपोर्ट जोन में एंट्री करेगा। मेरे को क्या लगता है कि ये होल्ड नहीं होगा और ये 21,700 आता है। मेरे लिए निफ्टी का सबसे बेस्ट लेवल जो कि आप लोग बोलोगे क्या है, तो ये है 20,100, ठीक है, जो कि तरह अननेचुरल और मतलब कुछ ज्यादा ही मैं फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है, पर हाँ ये ये जोन है, ठीक है, जहां से ब्रेकआउट आया था निफ्टी ने कभी इसको रिटेस्ट नहीं किया है मंथली टाइम फ्रेम में। तो अगर यहाँ पे रिटेस्टिंग हो जाती है तो मतलब ठीक रहेगा, रिटेस्ट होगा, फर्दर फ्रेश बाइंग होगी और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब अब देखो 15 मिनट्स में आज निफ्टी ने एक यहाँ से रिजेक्शन लेके रखा है इस जोन से, ठीक है।
अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलती है, ठीक है, और ऊपर आना शुरू करती है तो ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है। निफ्टी फ्लैट खुल के अगर आती है 22,937 से लेकर 23,000 का ये जोन है, पर ये हाँ आज 15 मिनट्स में फ्रेश सेलिंग यहीं से आई है, ठीक है। आप देखोगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, देखो नीचे से यहाँ तक गया रिकवरी होके और यहाँ पे डबल टॉप जैसा पैटर्न बना और ये फिर से नीचे आया है, ठीक है। तो 15 मिनट्स में ये लेवल है निफ्टी के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो निफ्टी कल खुल जाता है 837 पे और ऊपर आना शुरू होता है तो ये 837 से 936 मतलब क्या 100 पॉइंट्स ऊपर आ सकता है, ठीक है। 100 पॉइंट्स ऊपर आ सकता है और फिर यहाँ पे हो सकता है मान लो कंसोलिडेशन हो जाए जैसे आज यहाँ पे हुआ, ठीक है। 5 मिनट्स में आप देखोगे तो क्या हुआ, खुला ऊपर गया, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ और सेल ऑफ आ गया, ठीक है। आजकल आप देखोगे ना तो एफ आई आई जो भी बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, आपको एक क्लियर ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये लोग पहले साले ऊपर लेके जाएंगे और रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन देंगे और ऊपर से सेल करते हैं, ठीक है। तो इस सेटअप को भी अब आपको ट्रेड करना पड़ सकता है कि हाँ ये मान लो फ्लैट खुला ऊपर आया रेजिस्टेंस के पास जो कि 15 मिनट में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, और ये नीचे की तरफ तोड़ेगा तो आप उस कंसोलिडेशन जब ब्रेकडाउन आएगा कंसोलिडेशन का तो उस कंसोलिडेशन के हाई का एसएल डाल के रेजिस्टेंस पे आप बेचो और ये आपका पहला टारगेट 788 होगा। उसके बाद फिर अपना जो भी नीचे टूटता है तो फिर फ्री फ्लो ही हो जाएगा, ठीक है। अगेन अगर ये सिनेरियो बाइंग में आता है तो क्वांटिटी कम रखेंगे, क्यों, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ठीक है। हर वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ मार्केट का ट्रेंड डाउन है, जब हम डाउन ट्रेंड में कॉल बाई करेंगे तो क्वांटिटी कम रखेंगे और कोशिश करेंगे कि छोटा एसएल के साथ मिले तो ही ट्रेड ले, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं ले, ठीक है। तो ये है निफ्टी के लिए। मान लो अगर निफ्टी कल किसी भी वजह से गैप अप खुल जाता है 927 पे, ठीक है, तो फिर भी हम रेजिस्टेंस के आसपास ही खुलेंगे तो वहां पे से फिर से फर्दर सेलिंग आ सकती है। अगेन आएगी कि नहीं आएगी वो कल इंट्राडे में देखना है, पर हाँ आ सकती है, ठीक है। अब अगर इस सपोर्ट के ऊपर खुल गया तो हमें ये देखना है कि फिर प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, ठीक है। सॉरी इस रेजिस्टेंस जो कि है 23,947 इसके ऊपर अगर खुलता है तो फिर हम लोग के लिए एक रेजिस्टेंस 23,000 भी रहेगा, ठीक है। तो ऊपर में भर भर के रेजिस्टेंसेस ही हैं तो बाई करने से पहले सेटअप को और रेजिस्टेंसेस को अच्छे से देखना पड़ेगा कि हाँ क्या है। पर हाँ अगर सेल करना है तो मान लो ये यहाँ पे खुल के कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो मैं इसको सेल करूंगा 2788 के टारगेट के लिए, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी अभी भी सपोर्ट पे है, ठीक है। 300 पॉइंट डाउन है पर हाँ सपोर्ट पे है। कैसे, ड्रॉइंग रिमूव्ड, ये देखो ये अभी भी सपोर्ट पे है, 13 जनवरी के लो के आसपास ही है, ठीक है। इसमें फर्दर सेलिंग आएगी जबकि ये लेवल टूटता है, ठीक है। आज ये टूटा नहीं है, खुला गैप डाउन खुला और वहां से बाइंग आ गई, ठीक है। गैप डाउन खुला और वहां से बाइंग आ गई। अब देखो बाइंग आई पर बाइंग में कोई मोमेंटम नहीं है, ठीक है। क्यों, मार्केट बियरिश है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। वैसे में ऊपर के कॉल साइड के ट्रेड में कोई भी ज्यादा मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है आपको 4859 पे जो कि 240 पॉइंट्स का एक रैली दिया, उसके बाद फिर से सेल ऑफ आ गया। क्यों, गैप को फिल हुआ, देखो एक गैप फिलिंग प्रोसेस यहाँ पे हुआ, ठीक है, ठीक है। गैप फिलिंग प्रोसेस हुआ और ये नीचे आ गया, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ अगर इस मार्केट में अपसाइड का ट्रेड है तो उसको जितना जल्दी अगर आप ले भी रहे हो तो कम लॉट में लो और जितने जल्दी से जल्दी हो सके उसको क्लोज करो, प्रॉफिट में हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ भी वही सिनेरियो है। इसमें देखो डेली टाइम फ्रेम में अगर ये टूटता है 47,888, ठीक है, इसका लो कितना है 47,898 है, ठीक है। 47,900 ही मानो आप, 47,900 के नीचे ये देखो ये एक दिन की रिकवरी थी, कितना पॉइंट्स है ये 4% बैंक निफ्टी और करेक्ट हो सकता है अगर इसके नीचे एक डेली क्लोजिंग आ जाती है। अगेन इसके नीचे अगर एक डेली क्लोजिंग आ जाती है 47,900 के नीचे तो फिर बैंक निफ्टी 4% मतलब 1600 पॉइंट जो कि इसके लिए नॉर्मल है, ठीक है। 1600 पॉइंट करेक्शन दे सकती है, ठीक है। अब इंट्राडे में आप देखोगे 15 मिनट्स में, है ना, तो 15 मिनट्स में मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस है, ये, ठीक है। 15 मिनट्स चार्ट्स पे हम लोग के पास ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है,
या तो अगर ये आज के लो के नीचे खुल के फ्रेश लो बनाने लगता है रिट्रेसमेंट देके, तो हम उसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया निफ्टी बैंक। अगर ये कल के लो के नीचे खुलता है, ठीक है, मान लो फ्लैट खुल के कल का लो तोड़ा, ठीक है, तो हम लोगों को इंट्राडे में जो भी स्टॉप लॉस मिलेगा उससे ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो ये है आज का लो, ठीक है, मार्केट खुल गया 47,948 पे और वहां से नीचे आया 47,850, यहाँ पे किया कंसोलिडेट और आया फ्रेश ब्रेक डाउन, ठीक है। तो हम इस ब्रेकडाउन पे इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसका हाई का जो भी कंसोलिडेशन का हाई होगा उसका स्टॉप लॉस डालेंगे। इसको डालते समय हम लोग एक बार HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI को देखेंगे, 4 बैंक और कोटक 5वां, ठीक है। इस 5 में से अगर 3 बैंक में मेरे को बैंक निफ्टी के जैसा फ्लोइंग फ्री फ्लो स्ट्रक्चर दिखेगा तो हम लोग इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, मान लो ये फ्लैट खुल के ऊपर आना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो हमें पता है 48,288 से लेके 48,300 तक का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन में कंसोलिडेशन होकर ब्रेकडाउन आएगा तो फिर हम उसको उस कंसोलिडेशन के हाई मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर का हाई का स्टॉप लॉस डालेंगे और फिर इसको सेल करेंगे किसके लिए, आज के डे लो के लिए। मतलब 28 को मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 27 जनवरी का डे लो मेरा टारगेट रहेगा। क्यों? क्योंकि डे लो एज ए सपोर्ट एक्ट करता है, ठीक है। डे लो एज ए सपोर्ट एक्ट करता है, इसलिए हम लोग ये कर सकते हैं। अब मान लो कि मार्केट गैप अप खुल जाता है सीधा इस जोन में, तो यहाँ पे हमको फिर से प्राइस एक्शन को ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अगर प्राइस एक्शन हमें ऊपर का देगा कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम लोग अपनी क्वांटिटी कम रखेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी वही सिनेरियो, अगर प्राइस एक्शन हमें ऊपर का ट्रेड देगा तो हम लोग लॉट्स कम रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके प्रॉफिट बुक करके निकले। पर अगर ये गैप अप खुलता है इस जोन में और कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है, तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस पे से फिर से सेलिंग आ रही है, तो हम लोग एक अच्छा खासा, आप उसमें एक दो लॉट करा भी सकते हो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और फिर टारगेट रहेगा हम लोगों का डे लो। मोटा मोटी बात क्या है, मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो या कौन सा भी इंडेक्स हो, ठीक है। ट्रेंड निगेटिव है, तो अगर मेरे को बाई साइड का ट्रेड मिल रहा है तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, लॉट्स कम रखेंगे, ठीक है। और अगर मेरे को सेल साइड का ट्रेड मिल रहा है तो हम लोग अपनी फुल कैपेसिटी से ट्रेड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर जाने लगता है कल इंट्राडे में, तो अगर मैं नॉर्मल कैपेसिटी मेरी 10 लॉट की है, तो मैं क्या करूंगा, चूंकि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में मूव हो रहा है, निफ्टी बैंक अपने ट्रेंड के अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो मैं सिर्फ 5 लॉट से ट्रेड करूंगा। बट हाँ, अगर ये खुल के वापस से सेलिंग शो करता है, मेरे को ब्रेकडाउन आता है प्राइस एक्शन पे, तो फिर क्या होगा कि मेरे को समझ आएगा कि हाँ मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, रेजिस्टेंस पे आया, रिटेस्ट किया है रेजिस्टेंस को और वापस से ये फॉल कर रहा है, तो मैं 10 की 10 अपना फुल ऑन कैपेसिटी पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो यही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का, ठीक है। ये है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में सपोर्ट 47,800 राउंड लेवल मान लो, ऊपर में रेजिस्टेंस है 48,300, ठीक है। 262 से लेकर 283 है, पर आप इसको 300 मानो, ठीक है। निफ्टी में देखोगे तो एक रेजिस्टेंस है 949, एक है 23,000, ठीक है। अब ये कितनी बार क्या होगा ना कि ये 949 15 मिनट का चार्ट में ब्रेकआउट दिखेगा आपको, ठीक है। पर आपको ये भी कंसीडर करना है कि 23,000 एक राउंड लेवल है, ठीक है। अब अगर 23,000 के ऊपर मार्केट सिनेरियो को समझो, अगर ये 23,000 के ऊपर निकलेगा तो बहुत लोगों को लगेगा, क्या लगेगा, कि मार्केट राउंड लेवल को पार कर रहा है, अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं, ये क्या करेगा, इस गैप को फिल करेगा। 23,050 से जो ये जो 23,000 है ना, ये 40 पॉइंट के गैप को फिल करेगा और फिर हो सकता है वो इस जगह से इस गैप को फिल करे। ये देखो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने बहुत लॉस खा खा के देखा है ये सब नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इस गैप को यहाँ तक 23,000 के ऊपर इस गैप को फिल करेगा और फिर सेल ऑफ दिखाएगा, तो आपको यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। मेंटेलिटी वैसा रखो कि हाँ अगर मैं बाइंग कर रहा हूँ कॉल साइड में तो लॉट्स कम रखूं, क्यों, क्योंकि ऊपर ट्रैप होने का सिनेरियो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऊपर में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है, ट्रैप होने का सिनेरियो बहुत ज्यादा है। पर हाँ अगर नीचे का ट्रेड मिलता है तो डाउन ट्रेड बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब देखो इंट्राडे में कल ये सारे लेवल जो ये मोटा सा जोन है ना, ये काम नहीं आएगा, क्यों, ये मंथली जोन मैंने मार्क करके रखा है, ठीक है। तो इंट्राडे में मंथली जोन का काम नहीं होता है, तो कल जब मैं ट्रेड करूंगा तो इसको, ये जो फिलहाल अभी पास वाला है ना 500 से 600 वाला, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ये जो जोन है इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, जब मैं कल ट्रेड करूंगा तब, ठीक है।
तो अभी ये आज का लो अगर टूटता है ना 787, तो ये सबसे पहले मेरे को लगता है 22,500 जो कि एक राउंड लेवल का सपोर्ट होगा, 500 पॉइंट पे एक सपोर्ट आप मान के चल सकते हो। तो वो उसको टेस्ट करने ये मार्केट आज नहीं, कल नहीं, परसों, पर हाँ 2 से 3 दिन में बजट से पहले हो सकता है आ जाएगा। क्यों? बजट है 1 तारीख को और 31 को एक्सपायरी है, ठीक है। ये इस बार कुछ ज्यादा ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कि बजट से पहले ही एक्सपायरी है। अगर बजट वाले दिन एक्सपायरी हो जाती तो मतलब तुम समझ ही रहे हो भाई क्या होता। पर हाँ बजट से एक दिन पहले ही एक्सपायरी है, तो उस एक्सपायरी से पहले, ठीक है, या फिर बजट तक ये 22,500 को टेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब फिर बजट में क्या कैसे होता है वो तो फिर बात की बात है, ठीक है। तो ये रहा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी आपने देख लिया, मैंने आज का अपना ट्रेड दिखा दिया है, ठीक है। तो यही था। चलो, वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करना, ठीक है, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।